हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। एक बुजुर्ग आदमी अपने बच्चे को लेकर एक बौद्ध भिक्षु के पास आए और उनसे कहा कि हे महात्मा, मेरे बेटे की उम्र सिर्फ अभी 23 साल है, पर वो अभी से ही बहुत बीमार रहता है। ज़रा से मौसम के बदलने पर उसके शरीर को बीमारियां पकड़ लेती हैं। इसके शरीर में बिल्कुल भी फुर्ती नहीं है, बिल्कुल भी बल नहीं है और ये अभी से ही बहुत थका थका रहता है। यहाँ तक कि इसके चेहरे पर भी जवानी का कोई तेज नहीं है और इसकी उम्र अभी से बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे लगता है कि इसको समय से पहले ही बुढ़ापा आ चुका है। इसकी चाल ढाल में भी जवानी का कोई लक्षण नज़र नहीं आता है। और दूसरी तरफ मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है, मगर फिर भी मैं इससे कहीं ज़्यादा स्वस्थ हूँ। मुझे आज तक किसी बीमारी ने छुआ तक नहीं है। मुझे लगता है कि इसके जीवन में जवानी का रस खत्म हो चुका है। कृपया आप मुझे कोई ऐसी औषधि बताएं जिससे इसकी सभी बीमारियों को एक साथ ठीक किया जा सके। तो उस बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी को उत्तर दिया और कहा कि हमारा शरीर ही वो साधन है जो हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाता है। एक स्वस्थ शरीर हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है और एक बीमार शरीर हमारे लिए एक श्राप हो सकता है। यही हमारा सबसे बड़ा साथी है। अगर आपके पास दुनिया भर का धन है मगर आपका शरीर बीमार है तो आप इस संसार के सबसे गरीब व्यक्ति हैं, क्योंकि एक बीमार शरीर के साथ आप उस धन का आनंद नहीं उठा सकते हैं। पर दूसरी तरफ अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप इस संसार के एक अमीर व्यक्ति हैं, फिर चाहे आपके पास धन की कमी क्यों ना हो। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से कहा कि अगर तुम इस लड़के के खान पान और दिनचर्या में कुछ तब्दीली करो तो इस लड़के का पूरा जीवन बदला जा सकता है और ये एक तंदुरुस्त और फुर्तीला लड़का बन सकता है जिसके चेहरे पर एक तेज होगा, एक नूर होगा। अगर हम बीमारी आने से पहले ही सतर्क हो जाएं और उसका इलाज करें तो बीमारी हमें लगेगी ही नहीं। हर इंसान को अगर अपने जीवन में एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना है तो उन्हें ये 3 बिंदु बड़े ध्यान से समझने होंगे और उनका पालन करना होगा। नंबर 1, जीवन में कुछ नियमों का पालन करना होगा। नंबर 2, कुछ व्यायाम और योग आसन नियमित रूप से करने होंगे। नंबर 3, अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई इंसान इन 3 बिंदुओं का पालन अच्छे से जीवन भर करता है तो उसका शरीर उसके लिए वरदान साबित होगा और उसे अपने शरीर की वजह से कभी कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। तुम ध्यान से सुनो, मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें इन बिंदुओं को समझाता हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा खान पान। हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनने लगता है, वैसी ही ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगर हम हमारे शरीर में बासी और काफ़ी देर से बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर सुस्ती और आलस से भर जाता है। पर अगर हम हमारे शरीर में ताज़ा और पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर फुर्तीला और जोश से भरा रहता है। जब हमारा खाना बन जाता है तो हमें उसे 4 से 5 घंटे के अंदर ही ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारा खाना सड़ने लगता है और उसके पोषक तत्व भी कम होने लगते हैं। और जिस मौसम में जिस फल सब्जी का बहार होता है हमें सिर्फ उस फल सब्जी को ही खाना चाहिए। बेमौसम फल सब्जियों से परहेज करना चाहिए। और जिस क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र में उगने वाले फल सब्जियों ही उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग समुद्री इलाकों में रहते हैं उनके लिए उस इलाके में उगने वाले फल सब्जियां ही सबसे लाभकारी होते हैं। और जो लोग पहाड़ों और रेगिस्तान इलाकों में रहते हैं उनके लिए वहीं का खाना ही सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का शरीर उसी माहौल और उसी मौसम के अनुसार ढला होता है। इसलिए वहाँ की मिट्टी में उगने वाली फल सब्जियों से ही उन्हें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। हमें अपने भोजन में कुछ खाद्य पदार्थों को भी शामिल करना चाहिए, जैसे सलाद और गाय का देसी घी। हमें हर रोज गाय का देसी घी 4 से 5 चम्मच खाना चाहिए। गाय का देसी घी हमारी हड्डियों जोड़ों तक पहुंचता है, जिससे बुढ़ापे में हमारी हड्डियां नहीं दुखती। और इसके अलावा हमें दूध दही को भी ग्रहण करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भोजन शरीर को अच्छे से लगे और अच्छे से इसका पाचन हो तो हमें भोजन अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। और सुबह का भोजन
और दोपहर का भोजन हमें भरपेट करना चाहिए और शाम का भोजन हमें सूरज डूबने से पहले कर लेना चाहिए और कुछ हल्का करना चाहिए ताकि जो भोजन अच्छे से पचे और सुबह पेट भी अच्छे से खाली हो। अगर खाना अच्छे से नहीं पचता तो ये हमारे पेट में सड़ने लगता है, जिससे पेट में कई बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, जिसकी वजह से उम्र पर भी बहुत असर पड़ता है। इसके अलावा हमें हफ्ते में कम से कम एक बार व्रत जरूर रखना चाहिए, जिससे हमारी पाचन क्रिया को कुछ आराम मिलता है और वो अच्छे से काम करती है। जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन जब हमें भूख लगती है तो हमारा शरीर अपने आप ही हमारे शरीर पर इकट्ठा हुई चर्बी से ऊर्जा लेता है, जिससे हमारी भूख शांत होती है और हमारा वजन भी कम होता है और इससे हमारे शरीर में फुर्ती भी आती है। इसके अलावा हमें अपने भोजन में सूखे मेवे और अंकुरित अनाज भी शामिल करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त रहता है, जिससे हम लंबे समय तक जवान और तंदुरुस्त रहते हैं और बुढ़ापा भी हमसे दूर रहता है। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने दूसरा बिंदु बताते हुए कहा कि हमें नियमित रूप से जवान रहने के लिए योग आसन और व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां अच्छे से खुलती हैं और हमारे शरीर के कोने कोने तक खून का परिवहन अच्छे से पहुंचता है। इंसान को लंबे समय तक जवान रहने के लिए हर रोज व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से हमारा तनाव कम होता है, पर कुछ लोगों को व्यायाम का सही समय और तरीका मालूम नहीं होता है, जिससे वो गलत तरीके से व्यायाम करते हैं और उनके शरीर को लाभ मिलने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचने लगता है। हमें व्यायाम खाली पेट और हो सके तो सुबह के समय ही करना चाहिए। हम व्यायाम शाम को भी कर सकते हैं, मगर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय किए व्यायाम से हमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है। हमें व्यायाम उतना ही करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को कोई पीड़ा ना पहुंचे। कुछ लोग शरीर की क्षमता से अधिक व्यायाम करने लगते हैं ताकि जो शरीर में ज़्यादा बल बढ़ सके, पर ऐसा करने से हमारा शरीर थकने लगता है और शरीर में आलस्य आ जाता है, जिससे हम दिनचर्या के बाकी काम करने में आलस करने लगते हैं। इसलिए इंसान को व्यायाम उतना ही करना चाहिए जितना कि उसके लिए ज़रूरी हो। इससे हमारे शरीर में ताजगी बनी रहती है और हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त रहकर तंदुरुस्त बना रहेगा। हमें हमारे दिमाग को शांत और तनाव मुक्त रखने के लिए ध्यान करना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिससे हमारे मन में उठने वाले विचार शांत होते हैं और हमारा मन और दिमाग एकाग्र होता है। इंसान के मन में बेफालतू के विचार हमेशा ही उठते रहते हैं और यही वो फालतू के विचार हैं जो हमें चिंता में डालते हैं, क्योंकि चिंता चिता के समान है जो कि इंसान को अंदर से नष्ट करती है। इसलिए एक समझदार इंसान हर रोज ध्यान का अभ्यास करता है और धीरे धीरे इसमें माहिर होकर जीरो अवस्था में जाने की कोशिश करता है ताकि जो वो अपने विचारों पर काबू पा सके और एक चिंता मुक्त खुशहाल जीवन जी सके। और इससे हमारे शरीर का तेज भी बढ़ता है और जल्दी से बुढ़ापा भी हमारे पास नहीं आता है। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने तीसरा बिंदु बताते हुए कहा कि हमें हमारे जीवन में कुछ नियमों का पालन करना होगा। मैं तुम्हें उन नियमों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। अगर इंसान एक तंदुरुस्त और खुशहाल जीवन जीना चाहता है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और रात को भी समय सिर सोना होगा। इंसान को कम से कम 7 घंटे की नींद अवश्य ही लेनी चाहिए। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसके हमारे शरीर के लिए अनेकों फायदे हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग, व्यायाम और ध्यान आदि कर सकते हैं। इससे तुम्हारे शरीर को अनेकों फायदे होंगे। इसके अलावा तुम्हें अपने शरीर को मजबूत और सौंदर्य बनाने के लिए हफ्ते में 2 बार तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए और कम से कम आधा घंटा सूरज की धूप में लेटना चाहिए। इससे तुम्हारे शरीर को विटामिन डी मिलेगा और तुम्हारी हड्डियां भी मजबूत होंगी। इसके अलावा इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में बहुत ही शांत होकर रहना चाहिए। हमें हमेशा हंसते और खुश रहना चाहिए। खुश रहने से इंसान के चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं और उसके चेहरे का तेज भी बढ़ता है, जिससे वह जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। इसके अलावा इंसान को कभी भी गंदी आदतों और नशे इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपने कुछ समय के मजे के लिए शराब, धूम्रपान, गुटखा आदि का सेवन करते हैं।
ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करने से उसे कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके शरीर की चमक खत्म होने लगती है और उसके चेहरे का तेज भी खत्म हो जाता है और उस पर बुढ़ापा बहुत तेजी से आने लगता है। एक व्यक्ति को हमेशा नहा धोकर साफ सुथरा रहना चाहिए और उसे हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए, जिससे कि उसके शरीर से बदबू नहीं आती और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब मैं तुम्हें 2 ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे तुम्हारे चेहरे की झुर्रियाँ भी खत्म होंगी और तुम्हारे चेहरे का तेज भी बढ़ेगा और तुम्हारी बेजान त्वचा में भी जान आएगी। रात को 1 कप पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दो और सुबह खाली पेट इस पानी को ग्रहण करो और इस मेथी दाने को भी चबा चबा कर खा जाओ। इससे तुम्हारी झुर्रियाँ खत्म होंगी और तुम्हारा तेज भी बढ़ेगा। और दूसरा तरीका है, तुम 2-3 चुकंदर लो और उसमें 2 आंवले और थोड़ा अदरक मिलाकर 1 गिलास जूस बनाओ और इस जूस का सेवन कम से कम 2 महीनों तक करो। इससे तुम्हारे शरीर की बहुत सारी कमियां दूर होंगी और बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी त्वचा भी चमकने लगेगी। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात खत्म की और उस बूढ़े आदमी ने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो मेरे दोस्तों, जो व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से समझेगा और इन नियमों का अच्छे से पालन करेगा, उस व्यक्ति पर कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी और ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाली वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।